हेलो फोक्स, आज है 21 अगस्त वेनेसडे एंड मेरे चार्ट पे खुला है निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज कुछ खास मार्केट में मूवमेंट नहीं है और वही आपको अपडेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। सो देखो मार्केट किस तरीके से आपको अर्ली साइंस देता है कि आज कुछ मोमेंटम नहीं होने वाला है और आप किस तरीके से इन मार्केट से बच सकते हो या फिर दूर रह सकते हो, ये मैं आपके साथ आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, मैं अभी तक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। सो लुक एट दिस। आज हुआ यह कि आज सुबह 9:15 को एक अच्छा फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद हमें काफ़ी बढ़िया सी एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा एंड प्राइस बुलिश शिफ्ट होगी, और जैसे मैंने एंटिसिपेट किया था वैसे ही हुआ। मार्केट थोड़ी सी नीचे आई। देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन ब्लॉक कंफर्म किया, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक कंफर्म किया। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक एल्गोरिदम का टैपिंग है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, सो लुक एट दिस, दिस इज जस्ट एल्गोरिदम टैपिंग, ओके। एंड उसके बाद एकदम अचानक से प्राइस जो बेरिश हो रही थी वो बुलिश हो गई और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। सो मैंने जो भी एंटिसिपेट किया था वो काफ़ी सही था। बट अभी अगर ये सब क्लियर है, रिजेक्शन ब्लॉक क्लियर है, अगर ये ब्रेकआउट क्लियर है, तो मुझे यहाँ पे ये डोमिनेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए था, यानी ये डोमिनेंस नहीं होना चाहिए था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, सो ब्रेकआउट तो हुआ बट यहाँ पे अगेन सेलर का एक अच्छा डोमिनेंस देखने को मिला। सो दिस क्लियरली सीम्स लाइक अ इनडिसीजन। और यहाँ पे जो भी सेलर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। अभी यहाँ पे सेलर कहाँ से आया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि ठीक है यहाँ से एक रिजेक्शन तो देखने को मिला, लेकिन कैसे, कहाँ से, है ना। तो अगर आप थोड़ा जूम आउट करोगे एंड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक 2 कैंडल्स देखने को मिलेंगी। ये जो 2 कैंडल देखने को मिली ना, यही एक एज अ जोन है। अगर आप इसे मार्क करोगे ना, दिस इज अ जोन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एक और चीज़ देखोगे ना, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक रेंज है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक रेंज है, ओके। सो आप अगर इस ऑर्डर ब्लॉक रेंज का 50% मार्क करोगे, अगर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% मार्क करूँ, तो दिस क्लियरली सिम्स लाइक हियर इज अ सेलर। ये लो जी, ये हो गया इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% मार्क। अब मुझे क्या देखने को मिला कि एक तो भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक जोन है, और इसी वजह से प्राइस यहाँ पे फंस चुका है। तो मैंने क्या कहा कि प्राइस को ऊपर निकलने देते हैं, बट मुझे देखने को क्या मिला कि जिस तरीके से ऑर्डर फ्लो बनना चाहिए था कि प्राइस ओके फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ एक भी एंट्री कंफर्मेशन नहीं है। वाई? यहाँ पे एक भी एंट्री मॉडल क्रिएट नहीं हुआ, इनबैलेंस हुआ लेकिन एंट्री मिली ही नहीं, और यहाँ पे 50% के बाद भी टैप इन नहीं हुआ। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, अगर प्राइस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं देती तो प्राइस किस तरीके से एंट्री देती है, इस बेरिश कैंडल का 50% ब्रेक करेगी, फिर यहाँ पे टैप इन करेगी एंड बुलिश होगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको वहाँ पे इस तरीके के कुछ आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे मैंने 50% पे एंट्री ली है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये यहाँ हुआ नहीं। और देखो ये यहाँ हुआ, फिर लुक एट दिस, ये यहाँ हुआ। मैंने क्या कहा है, ऑर्डर से ना तो मार्केट आएगी ज़रूर वहाँ पे, अगर ऑर्डर से तो मार्केट वहाँ पे ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, प्राइस डायरेक्टली बुलिश हुई। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है वो कुछ तो गलत है, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। एंड सडनली ये चीज़ होना शुरू हो गई, क्योंकि ऊपर से भी कहीं ना कहीं प्रेशर है। अब देखो पहला साइन हमको यहाँ मिल चुका था इसका, ये पहला साइन था कि प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहती है। दूसरा साइन क्या था कि यहाँ पे प्राइस ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। 50% ब्रेक किया, यहाँ पे नहीं लिया ऑर्डर्स, सीधा ऊपर बुलिश हुआ, फिर ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स लेने आया बट बहुत एग्रेसिवली आया, इनबैलेंस और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके आया। सो ऐसे मार्केट्स में है ना, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ स्टे अवे, ठीक है, दूर रहो एंड चिल करो, क्योंकि ऐसे मार्केट्स में सर पटकने से अच्छा रहेगा कि आप आपके मनी को प्रोटेक्ट करने पर ज़्यादा फोकस करो, ओके। सो आपको समझ में आया किस तरीके से मार्केट्स आपको अर्ली साइंस देता है कि आज कुछ मोमेंटम नहीं बनने वाला है। और अगर आप कल के दिन की बात करो तो यही सीन हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद ये इतना एग्रेसिवली नीचे आना नहीं चाहिए था, इस जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए था,
जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया, ये ट्रैप बनाया, हमें यहाँ समझ में आ गया ना कि प्राइस को बुलिश नहीं जाना है। लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे फिर से जोन के ऊपर प्राइस निकली, जैसे यहाँ पे फिर से जोन के ऊपर प्राइस निकली, हमें पता चल गया कि हमें मार्केट में कुछ नहीं करना है अभी, जब तक ये चीज़ निकल नहीं जाती है ना। ओके, सो बस मुझे यही शेयर करना था कि आप किस तरीके से मार्केट से दूर रह सकते हो ऐसे। तो ऑर्डर फ्लो आपको सारी चीज़ें बता देता है। तो बस ऑर्डर फ्लो को रीड करो, कैंडलस्टिक्स में इमोशंस को ढूंढने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे ये डोमिनेंस नहीं देखने को मिलता सेलर का और हमें यहाँ पे एक वीक देख के प्राइस शूट होती, तो ये काफ़ी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकती थी, क्योंकि इसके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक का सपोर्ट था एंड उसके बाद यहाँ पे एक मॉर्निंग का हम जो कहते हैं ना मॉर्निंग की लिक्विडिटी थी, तो प्राइस निकल सकती थी भाई ऊपर की साइड। बट नहीं, ये जैसे ही डोमिनेंस देखने को मिला एंड उसके बाद यहाँ पे एक भी एंट्री मॉडल बना नहीं, तो हम समझ गए कि मार्केट में आज कुछ नहीं है। ओके, सो इस तरीके से आप मार्केट में कंफर्मेशन उठा सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।